जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी के प्रसिद्ध घराने। ये आने वाले एग्ज़ाम जैसे लेखपाल है उसमें ग्रामीण परिवेश और जनरल स्टडी, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ यूपी के परिक्षेत्र में पूछी जाएगी, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये पार्ट 7 है। इससे पहले मैं 6 पार्ट करा चुका हूँ। प्ले लिस्ट बनी हुई है लेखपाल, उसकी आप उसमें जाकर विजिट कर सकते हो। बट क्लास को लेने से पहले जीएस की स्ट्रेटेजी वीडियो आप देख लीजिए। ओके, तो हम टॉपिक को शुरू कर देते, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हो। ये मेरे नोट्स हैं जिससे मैं ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये है आपका आगरा घराना। क्वेश्चन कैसे पूछता है, कभी कभी वो डेप्थ से जाने के लिए पूछ सकता है ये किस घराने से संबंधित है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है, ये बात हो रही है उत्पत्ति, यानी कि आगरा घराने की उत्पत्ति किसने की। तो यहाँ पे आपको दिखाई अलखदास और मलुकदास हैं। क्या हैं ये? अलख और मलूक, अलख और मलूक दास, अलखदास और मलुकदास, इनके द्वारा आगरा घराने की उत्पत्ति की गई। आपको कैसे याद करनी, तो आप थोड़ा सा ट्रिक सा बना सकते हो। देखो, आगरा में भी ए आ रहा है, अलखदास में भी, ऐसा आप कर सकते हो कि ठीक है। और ये ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। कभी कभी पूछ सकता है कि अलखदास और मलुकदास किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। उस गायकी को बोलते थे ख्याल, ख्याल गायकी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको मैं लिख ही देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो ये दोनों किसके लिए प्रसिद्ध थे? ख्याल गायकी, ख्याल गायकी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो पूछेगा कि अलखदास, अलखदास या मलुकदास किस गायकी से प्रसिद्ध थे। आप बोलोगे ख्याल गायकी से। वो पूछेगा अलखदास मलुकदास किस घराने से संबंधित थे, तो आप बोलोगे आगरा घराने से। वो पूछ सकता है आगरा घराने से कौन सा संबंधित है, तो ऑप्शन में 3 अलग देगा, दूसरा ये देगा। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, ये चीज़ तो आपको अच्छे से और याद रख सकते हो। दूसरा, अगर आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेके चलना है तो आप याद रखेंगे ये फयांज, फे आधा ये पूरा ये जय, फयाज खां, ये भी आगरा घराने से हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। मैं आपको एक और बार बता देता, पूछेगा आगरा घराने से कौन संबंधित है, ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या देगा अलुकदास मलुकदास किस घराने से संबंधित है, ये क्वेश्चन देगा। या कहेगा अलकदास मलुकदास किस गायकी से संबंधित, आप बोलो ख्याल गायकी से। ये 3 क्वेश्चन थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लखनऊ घराना। लखनऊ घराना, तो लखनऊ घराने में आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या चीज़ याद रखनी पड़ेगी? लखनऊ जो घराना है कत्थक के लिए ज़्यादा फेमस है। पूछ भी सकता है कौन सा घराना कत्थक के लिए फेमस है, तो आप क्या बोलोगे? लखनऊ घराना। ये लखनऊ घराना लिखा हुआ है। ठीक है, लखनऊ घराना। ओके, अब वो नाम देगा, जैसे ये दे रखे हैं। पहला बिरजू महाराज है, ठाकुर प्रसाद है, बिंदा देन है, और पंडित अयोध्या प्रसाद और कौंदऊ सिंह। ठीक है, ये सारे हैं। और आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कौंदऊ, तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ क्या है। सबसे पहले लखनऊ घराना किसके लिए फेमस है, आप बोलोगे लखनऊ घराना आपके कत्थक के लिए फेमस है। दूसरा क्वेश्चन, बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? बिरजू महाराज लखनऊ से संबंधित हैं, और या कह सकते हैं बिरजू महाराज कत्थक के लिए फेमस हैं। ठीक है, तो ये सारे कत्थक के लिए फेमस हैं और लखनऊ घराने से हैं। और जो लास्ट में ये 2 जो दिए हैं, ये लखनऊ घराने से हैं, बट ये क्या बजाते हैं? ये पखावज, ये पखावज होता है, उसे वो बजाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को मैं नाम लिख देता हूँ, आपको कुछ नाम समझ में ना आए। यहाँ पर एक नाम है आपका बिरजू महाराज, एक है आपका ठाकुर प्रसाद, ठीक है, एक है बिंदा देन, बिंदा देन। ये तीनों लखनऊ घराने से हैं, प्लस ये लखनऊ घराने से हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा आता है इसमें क्या? पंडित
पंडित अयोध्या प्रसाद। दूसरा आता है कोंदऊ सिंह। कोंदऊ सिंह, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा वो सुन लीजिए, कैसे कैसे क्वेश्चन बनना है, कैसे कैसे नहीं। वो पूछेगा, ये सारे नाम देगा, 1 2 3 और ये 4 ये 5। किस घराने से, आप बोलोगे लखनऊ घराने से। वो पूछ सकता है बिरजू महाराज किससे संबंधित है, आप बोलोगे कत्थक से संबंधित हैं, यानी कि तीनों ये कत्थक से संबंधित है, ऐसे पूछ सकता है। पंडित अयोध्या सिंह प्रसाद कोंदव सिंह ये पखावज से। पखावज भी आपको लिख देता हूँ वो होता कैसा है। ये बिरजू महाराज को आपने देख ही लिया। पखावज, पखावज, आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखते हैं किराना घराना। समझ पा रहे हो, ये लिखा हुआ है किराना और घराना, इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है, इसमें आपको याद रखना है कि इसके मूल स्थान इसका माना जाता है मुजफ्फरनगर। यहाँ पर ये मुजफ्फरनगर लिखा हुआ है। और इसके संस्थापक ये आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से, इसके बंदे अली खां। कौन, बंदे अली खां। बंदे अली खां किराना घराना के संस्थापक हो गए। फिर किराना घराना से संबंधित कुछ पर्सनैलिटी होते हैं, वो पूछता है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा। हाँ, जैसे पंडित भीमसेन जोशी ये किराना घराने से संबंधित हैं। गंगूबाई हंगल, अब्दुल करीम खां ये तीनों किराना घराने से संबंधित हैं। और ये ख्याल सिंगर जिसने ख्याल गायकी, यानी कि सब की बात करें तीनों को, तीनों क्या करते थे, ये आते थे ख्याल गायकी। जैसे कि आपने ऊपर भी पढ़ा होगा कि ख्याल गायकी गाते थे ना, मलुकदास अलुकदास, ये ख्याल गायकी से भी संबंधित हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको ध्यान से सुनना। पूछेगा किराना, पंडित भीम सिंह जोनी किस घराने से संबंधित, आप बोलोगे किराना घराने से। गंगूबाई हंगल और अब्दुल करीम खां ये तीनों किराना घराने से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। या बोले भीम सिंह जोनी किस घराने से संबंधित है या किराना घराने से संबंधित कौन है। यह पूछ सकते किराना घराने के संस्थापक कौन है, बंदे अली खां ये संस्थापक थे। मूल स्थान उनके मुजफ्फरनगर बताया जाता है। ओके, तो ये हो जाता है हमारा ख़त्म। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखते हैं बनारस घराना। ओके, एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं। तो देखो बनारस घराना है, आपने इनका नाम भी सुना होगा, जैसे पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित, आप बोलोगे बनारस घराना। और ये कौन थे, सितार वादक। दो क्वेश्चन बन गए। पूछे क्या बजाते थे, वो सितार वादक थे और बनारस घराने से संबंधित थे। बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई वादक थे और बनारस घराने से संबंधित थे। तो ये तो आपने सुने ही होंगे, पंडित रविशंकर बिस्मिल्लाह खां। ये सितार वादक थे पंडित रविशंकर और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। बट पूछने लगे कभी ये किस घराने से थे, तो अब ध्यान रखना बनारस घराने से थे। ऐसे इसमें किशन महाराज आएंगे, ध्यान रखना बिरजू महाराज कत्थक के लिए फेमस थे और लखनऊ घराने से। बट यहाँ पर भी देखो किशन महाराज हैं, ये किशन महाराज ये तबला वादक हैं, ठीक है, बनारस से फेमस है। आपको इसी डेप्थ में इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि यूपी जीके है और ग्रामीण परिवेश में दे भी रखा, तो पूछ सकता है इतना। फिर आता शिवनंदन मित्र, ये कत्थक करते थे और बनारस घराने से। मुमताज खां तो शहनाई वादक। ये सारी चीज़ें अगर आप मुझसे पूछे इंपॉर्टेंट, तो इसमें आप इनको याद रख लीजिए, ये पंडित रविशंकर और बिस्मिल्लाह खां तो सितार वादक थे और शहनाई वादक। अगर आप इनके वादक भी भूल जाते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जरूर याद रख लेना किस घराने से संबंधित थे। और आप याद कर लो भी अच्छा ही है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, सारी पॉइंट टू पॉइंट। अब नेक्स्ट आगे जाते हैं। अब देखते हैं इटावा घराना। ये क्या है, ये इटावा घराना है, ऐसे गौरीपुर घराना भी कहते हैं। मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ, ये है इटावा घराना, या इसे बोल सकते हैं गौरीपुर घराना। अब इसमें बस क्या है मेन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन डेप्थ में नहीं पूछता है, इसमें बस याद रखना सितार वादक के लिए फेमस है। जैसे पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, बट हैं किससे, वो बनारस घराने से फेमस। बस इटावा घराना जो है ये सितार वादक से संबंधित है, इतना ही आपको याद रखना।
और आप दूसरा नाम भी याद रखना चाहते हो कि इसमें किसी का नाम भी बता दीजिए, तो यहाँ पे लिखा है ध्रुव तारा जोशी, क्या, वो भी आप पढ़ सकते हो, ध्रुव तारा जोशी। इसमें ये चीज़ आपको याद रखना, मेनली आपको यह रखना है कि ये जो इटावा गौरीपुर घराना है सितार वादक से है, तो इसमें सितार वादक में पंडित रविशंकर मत घुसा देना, पंडित रविशंकर वो बनारस घराने से हैं। ओके, ये चीज़ भी हो जाती है ख़त्म। अब इसको देखते हैं, ये है इलाहाबाद घराना, फेमस फॉर सिंगर, यानी कि ये संगीत के लिए फेमस है। ऊपर आपने देखे वादक ही थे, कोई सितार वादक है, कोई तबला वादक है, कोई पखावज बजा रहा है, ये सिंगिंग यानी कि गाने, ये गाने के लिए ज़्यादा फेमस हुआ। और इसमें आप नाम अगर याद रखना चाहते हो, आपको कहते हो कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो आप याद रख सकते हो, ये है केसर बाई, ठीक है। तो इस प्रकार से टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मैं लास्ट में सारी चीज़ समराइज़ कर लेता हूँ, क्या चीज़ आपको याद रखनी क्या नहीं। देखो, यूपी के प्रसिद्ध घराने हैं, आपको याद रखना है कि आगरा घराने की उत्पत्ति जो हुई वो अलखदास और मलुकदास ने की है, और ये ख्याल गायकी से थे, ख़त्म। और जो फयाज खां आप याद रख सकते हो, वो पूछेगा बिरजू महाराज और ठाकुर प्रसाद ये किस घराने से, लखनऊ घराने से, और कत्थक ये करते थे। जैसे बिंदा देन ये कत्थक करती थी, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ऐसे कौंदव सिंह और पंडित अयोध्या प्रसाद पखावत थे और कत्थक से। और भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, इसके ध्यान रखना, ख्याल गायकी से, ठीक है। और गंगूबाई हंगर, अब्दुल करीम खां ये किराना घराने से हैं। बाकी बनारस में आप जानते हो पंडित रविशंकर बिस्मिल्लाह का बहुत ही फेमस है, पंडित रविशंकर सितार वादक थे, बिस्मिल्लाह का सहनाई वादक बनारस घराने से थे, ठीक है। तो किशन महाराज और बिरजू महाराज में कंफ्यूज मत होना, बिरजू महाराज कत्थक के लिए फेमस हैं और वो बिरजू महाराज आपके लखनऊ घराने से हैं, जबकि किशन महाराज की बात करें वो बनारस घराने से हैं और तबला वादक हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, जो भी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।